नमस्कार, जेकेएन हिंदी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। अकोला में एमआईएम हुई आक्रामक, घरकुल के मुद्दे पर बेमुद्दत अनशन का दूसरा दिन, थाली बजाओ आंदोलन से गूंजा मनपा परिसर। अकोला दिनांक 5 नवंबर 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुल में हो रहे अन्याय के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम का आक्रोश अब खुलकर सड़कों पर नजर आने लगा है। अकोला महानगर पालिका के बाहर जारी बेमुद्दत आमरण अनशन के दूसरे दिन आज एमआईएम कार्यकर्ताओं ने थाली बजाओ आंदोलन पर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही एमआईएम के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मनपा परिसर के बाहर जुटे। हाथों में थालियां, डंडे और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महानगर पालिका मुर्दाबाद। घर हमारा हक है, किसी की मेहरबानी नहीं। घरकुल योजना में अन्याय बंद करो। एमआईएम पदाधिकारियों का आरोप है कि प्रभाग क्रमांक 1, 2 और 7 समेत अकोला शहर के कई गरीब नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जानबूझकर वंचित रखा गया है। स्लम इलाकों की झोपड़पट्टियों को अभी तक पट्टा वितरण में शामिल नहीं किया गया है, जिससे गरीबों को अपने हक का घर नहीं मिल पा रहा। दूसरे दिन के आंदोलन में एमआईएम नेता मोहम्मद मुस्तफा, आसिफ अहमद खान और जावेद पठान के नेतृत्व में किया। वही चांद खान, अब्दुल नासिर, मोहम्मद इलियास, रियाज अहमद, रहमत खान, शेख वसीम, उजैर खान लोधी, शेख एजाज कादरी और अब्दुल साजिद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पर मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी, जब तक गरीबों को उनके हक का घर नहीं मिलता तब तक एमआईएम का आंदोलन जारी रहेगा, चाहे प्रशासन को कितना भी समय लगे। मनपा परिसर और आसपास का इलाका घरकुल के नारों से गूंज उठा और ये मुद्दा अब पूरे शहर की चर्चा बन चुका है। अकोला से जेकेएन हिंदी न्यूज संवाददाता सैयद जमील की रिपोर्ट। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला की तरफ से मुस्तफा पलान की अध्यक्षता में हमने बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू किया, अमरण उपोषण शुरू किया है। ये अमरण उपोषण करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिन लाभार्थियों को घरकुल का लाभ नहीं मिल रहा है, घरकुल के लाभ के सपने दिखाकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के साथ में एक भ्रम फैलाया गया कि हर कच्चा पक्का मकान पक्का कराया जाएगा, लेकिन वो मकान को कच्चा ही रखा गया। लोगों के साथ में नाइंसाफी हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर आमरण उपोषण शुरू किया है और आज हमने थाली बजाओ आंदोलन इसलिए किया है ताकि प्रशासन के कानों तक ये शोर जाए और लोगों को वो इंसाफ देने में एक कामयाब हो सके। अगर अभी भी इंसाफ लोगों को नहीं मिलता है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो एमआईएम और भी तीव्र तरीके से अपने रोल को इख्तियार करेगी, जिसकी जिम्मेदार पूरी अकोला महानगर पालिका होगी। अकोला महानगर पालिका की हद में आने वाले लगभग 84 से ज़्यादा स्लम इलाके हैं, जिसमें विशेष करके 1 नंबर, 2 नंबर प्रभाग, 7 नंबर प्रभाग, 9 नंबर प्रभाग और गंगानगर के आसपास की जो पंचशील नगर, झोपड़पट्टी इधर के इलाके, वहाँ के लोग घरकुल योजना के लिए त्रस्त हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो घरकुल योजना निकाली गई, उसके अंदर इतनी त्रुटियां हैं और इतने चीजें लाने के लिए बोलते हैं, कभी नक्शा लाओ, कभी ये लाओ। जनता त्रस्त हो गई कि घरकुल के नाम पे जो जनता को गुमराह किया जा रहा और नॉमिनल आटे में नमक के तो कुछ घर दे दिए गए, उसके बाद में सारे लोग परेशान घूम रहे। लोगों ने 10-10 साल से अपनी फाइलें जमा करी, किसको 5 साल हो गए, किसको 6 साल हो गए। उसके बाद में नक्शे के नाम पर पैसे मंगाए जा रहे। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो घरकुल पब्लिक को मिलना तो चाहिए। वो घरकुल जो गरीब जनता के लिए, गरीब जनता त्रस्त है, परेशान है, उनको घरकुल मिला नहीं। इसलिए एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5-6 महीने से ये मुद्दे को ताकत से उठाया है। कमिश्नर साहब से बात हुई, संबंधित अधिकारियों से बात हुई। कमिश्नर साहब की इच्छा है घरकुल लोगों तक पहुंचे, लेकिन उनके नीचे की जो यंत्रणा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। जो एजेंसी को ठेका दिया गया, वो एजेंसी वाले उड़वा उड़वी के उत्तर दे रहे। नागरिक परेशान हो गए, कभी एमडी मार्केट में भेजते, कभी यहाँ पे भेजते।
नागरिक त्रस्त हो गए। अभी ऐसा हो गया आसमान से तारे तोड़ना आसान हो गया, लेकिन घरकुल को लेना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए अकोला महानगर पालिका के ऊपर जावेद पठान और आसिफ खान की तरफ से ये आमरण अनशन किया गया है, जिसका पूरी एमआईएम पार्टी साथ दे रही है, क्योंकि गरीब जनता के मुद्दे के लिए अगर हमको जेल में जाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार है। अगर महानगर पालिका के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अभी भी कमिश्नर साहब को सही बात नहीं बताई और सही तरीका नहीं बताया, तो ये जो आंदोलन है इसका रूप और भी उग्र होते जाएगा और उग्र आंदोलन की सारी जवाबदारी होने वाली अप्रिय घटना की जवाबदारी महानगर पालिका के ऊपर रहेंगी, ये हम चेता रहे हैं। यहाँ पर ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेकेएन हिंदी न्यूज। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए